आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और जनपद की जहां की मेरिट लिस्ट जारी की गई है और उस मेरिट लिस्ट में जो है जिन अब बहनों का जो है निरस्त कर दिया गया है, यानी कि आवेदन निरस्त कर दिया गया है या जिनका चयन कर लिया गया है, किस आधार पर किया गया है, सारी अपडेट जो है इस लिस्ट में दी हुई है। तो मैं बस्ती की जनपद की बात कर रहा हूं। आप सभी को बता दूं कि बस्ती जनपद की अपडेट आ चुकी है और बस्ती जनपद में डीबी की प्रक्रिया भी जो है संपन्न हो गई होगी, ऐसी अपडेट आ रही है। फिलहाल आप यहां पर बस्ती जनपद की विज्ञप्ति देख सकते हैं। यहां पर इस प्रकार से यहां पर जो है परियोजनाएं थी और यहाँ पर आप देखें तो जो है टोटल 15 परियोजनाएं थी। हरैया, सदर, कुदरया, बहादुरपुर, साऊंघाट, विक्रमजोत, सल्टवा, गोपालपुर, बनकटी, रुधौली, कप्तानगंज, गौर, परशुरामपुर, रामनगर, दुभोलिया शहर, ये इस प्रकार से परियोजनाएं थी और 211 पद यहाँ पर थे। पूरी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी और सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा किस प्रकार से जो है आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही है, क्योंकि इस लिस्ट में जो है उन बहनों के भी नाम हैं जिनके आवेदन निरस्त कर दिए गए और किस वजह से निरस्त कर दिए गए, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जा रही है। और आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित सारी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है डेली आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिलती है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ इसी से एजुकेटर्स से संबंधित भर्ती की सारी अपडेट भी आपको डेली यहाँ पर देखने को मिलेगी और भी अन्य विभागों में जो भी भर्तियाँ आएंगी उनकी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डिटेल दी हुई है, डिटेल ऑफ एलिजिबल और इनिजिबल एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड एज पर द डिसीजन टेकन बाय द सिलेक्शन कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर अंडर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कप्तानगंज। देखिए यहाँ पर बढ़नी ग्राम पंचायत बढ़नी आरक्षण अनारक्षित। यहाँ पर आप देखें प्रीति गुप्ता मेरिट स्कोर देखें 19.96 अपात्र, कारण विज्ञापित ग्राम पंचायत की निवासिनी। अगर ग्राम पंचायत की निवासिनी होगी तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखें कुमारी अंशु पाल, इनका जो है मेरिट थी 15.38, अपात्र घोषित किया गया, विज्ञापित ग्राम पंचायत की निवासी नहीं। पात्र द्वितीय वरीयता में इनको लिया गया, इनका APL है। इसके बाद देखिए जो अपात्र हैं, देखिए अपात्र हैं ये, क्योंकि विज्ञापित ग्राम पंचायत की निवासी ने APL मेरिट कम अपात्र, APL मेरिट कम अपात्र, APL मेरिट कम अपात्र, APL मेरिट कम अपात्र, यानी कि कोई और इनको मिल गया होगा। वहीं कुमारी कविता, इनका क्यों रिजेक्ट किया गया? आय प्रमाण पत्र असत्यापित, APL मेरिट कम अपात्र। तो देखिए अगर आपका आय प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होगा तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखें APL मेरिट कम अपात्र, यानी कि BPL मिल गया होगा तो इनका रिजेक्ट हो गया है। वहीं विज्ञापित ग्राम पंचायत की निवासिनी, इसकी वजह से भी रिजेक्ट है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट आप देखें 22 नंबर पर जो बहन है इनका आय प्रमाण पत्र 6 माह पूर्व का है और APL मेरिट कम अपात्र, तो इस वजह से भी जो है रिजेक्ट हो रहा है। और ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है तो ये, और आय प्रमाण पत्र जो है 6 माह से पूर्व का है तो इसलिए यहाँ पर भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद देखिए इनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है पात्र प्रथम स्थान पर, BPL है इनके पास, क्योंकि BPL है। मेरिट भले ही इनकी कम है 7.86 इंटर के हिसाब से, लेकिन BPL है तो इनका चयन हो चुका है। इस प्रकार से आप आगे देखें आय प्रमाण पत्र 6 माह पूर्व का है तो यहाँ पर तो 6 माह पूर्व वाले सारे जो है रिजेक्ट कर दिए गए। आय प्रमाण पत्र अगर सत्यापित नहीं होगा तब भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए। अगर BPL मिल गया तो APL को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो है मेरिट सूची बनाई गई है। आय प्रमाण पत्र 6 माह पूर्व का है तो यहाँ पर हटा दिया गया है, देखिए आप। इसके बाद और भी आप आगे देखते चले जाए, आय प्रमाण पत्र 6 माह पूर्व का है, विज्ञापित ग्राम पंचायत की निवासी नहीं, इस बेस पर भी जो है यहाँ पर हटाया गया है। कुल जो है 37 पेज की ये लिस्ट है। और यहाँ पर देखें मेरिट स्कोर 0, इसमें अब कुछ प्रॉब्लम रही होगी, फॉर्म सही से नहीं भर पाया होगा और या हो सकता है गलत भर दिया हो। और यहाँ पर देखिएगा विज्ञापित केंद्र EWS हेतु आरक्षित नहीं। अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी केंद्र हेतु आपने फॉर्म फिल कर दिया है और वहाँ पर EWS की भर्ती नहीं है
तो यहाँ पर आरक्षण के विपरीत दिखा करके इसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षित ना होने की वजह से अपात्र घोषित यहाँ पर कर दिया। विज्ञापन ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित, और कहीं पर आरक्षित है, आरक्षण के विपरीत है, तब भी यहाँ पर रिजेक्ट है। देखिए यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है दूसरा ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर बताया गया है कि अपात्र आरक्षण के विपरीत, यानी कि ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित था और ये जो है विज्ञापित की ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित, लेकिन यहाँ पर गलत आरक्षण का लगा दिया गया, यानी कि एससी लगा दिया गया है, ईडब्ल्यूएस नहीं होने पर भी लगा दिया। तो जो है क्योंकि ये पद जो है ये वाला केंद्र विज्ञापित केंद्र ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित होने की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं देखें विज्ञापित ग्राम पंचायत या पंचायत के निवासी ने विज्ञापन केंद्र ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित था और दूसरों लोगों ने यहाँ पर आवेदन कर दिया गया, तो इन सभी के आवेदन जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए। अगर मान लो ओबीसी के लिए आरक्षित थी और मान लो एससी कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया तो वो वैसे भी एससी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थी और जो है सिंपल जनरल ने अप्लाई कर दिया गया तो इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं अनपिछड़ा वर्ग का आप देखें यहाँ पर पहले नंबर पर जो है उनका विज्ञापित ग्राम पंचायत की निवासी नहीं, तो ग्राम पंचायत की निवासी नहीं हो गए तो सभी को रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया गया। इसके बाद देखिए श्रीमती कामता देवी यहाँ पर, तो एपीएल है इनका प्रथम है, यानी कि बीपीएल नहीं मिला होगा और एपीएल है तो फिर उनको वरीयता दी गई है। विज्ञापित ग्राम पंचायत की निवासी नहीं, एपीएल है तो बीपीएल पहले नंबर पे होगा तो इनको यहाँ पर द्वितीय वरीयता दे दी है। यहाँ पर अपात्र देखिए एज की वजह से भी रिजेक्ट कर दिया गया, आयु 35 वर्ष से अधिक तो अपात्र हो गया। आयु 35 वर्ष से अधिक विज्ञान ग्राम पंचायत की निवासी नहीं है तब तो रिजेक्ट हो ही रहा है, और एपीएल मेरिट कम अपात्र विज्ञान ग्राम पंचायत की निवासी नहीं, तो इस प्रकार से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उक्त के अतिरिक्त निम्न आवेदकों के आवेदन निर्धारित आरक्षण श्रेणी के विपरीत होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया। ग्राम पंचायत बना केंद्र बना आरक्षण अनपिछड़ा, और जिन लोगों ने मतलब जनरल ने अप्लाई कर दिया, एससी ने अप्लाई कर दिया, अनारक्षित ने अप्लाई कर दिया, एससी ने अप्लाई कर दिया, अनुसूचित जाति ने अप्लाई कर दिया, जबकि आरक्षण ओबीसी का था तो सारे लोग यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि जो पोस्ट वहाँ पर थी ओबीसी की थी और इन लोगों ने जो है अप्लाई कर दिया गया। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ रही हैं, इस वजह से यह प्रक्रिया में जो है लगातार जो है शिकायतें आ रही हैं, जबकि मेन वजह है उनको भी ज़रूरी है देखना, तभी आप माने कि आपका रिजेक्ट हुआ होगा। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही है कि अगर कहीं पर ओबीसी की सीट है और एससी कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया तो एससी को वैसे भी हटा देंगे, जैसे इसमें हो रहा है ओबीसी की सीट है सभी प्रकार की कैटेगरी ने अप्लाई किया है तो हटा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें विज्ञप्ति केंद्र बसंतपुर केंद्र कोड दिया हुआ है, ग्राम पंचायत बसंतपुर आरक्षण अनारक्षण का था, और यहाँ पर आप देखें 3 लोगों ने अप्लाई किया था, एपीएल मेरिट कम अपात्र हो गया। यहाँ पर देखिए इनको द्वितीय श्रेणी में दिया गया है और प्रथम स्थान जो है एपीएल में इनकी मेरिट के हिसाब से यहाँ पर इनको दिया गया है, इनको द्वितीय श्रेणी में, और इनको अपात्र घोषित किया गया। तो उक्त के अतिरिक्त निम्न आवेदन द्वारा आवेदन में विज्ञप्ति केंद्र जिस केंद्र हेतु आवेदन किया गया उनका उल्लेख चयन न होने के कारण निरस्त कर दिया गया। देखिए उसका उल्लेख चयन न करने के कारण श्रीमती सुशीला देवी इन्होंने जो है केंद्र को चयन नहीं किया हुआ है, यानी कि बिना चयन के ही भर दिया फार्म, तो इनका रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें अनुसूचित जाति कुमारी आराधना, इनका सिलेक्ट कर लिया गया एपीएल पे। उक्त के अतिरिक्त निम्न आवेदन द्वारा आवेदन विज्ञान केंद्र जिसके ने तो आवेदन किया है उसका उल्लेख चयन न करने के कारण आवेदन इसके, यानी कि चयन नहीं किया गया, क्योंकि उसमें फॉर्म में आ रहा था अगर आवेदन केंद्र ही आप चयन नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए कर रहे हैं, तो ये इनके द्वारा गलती की गई और इसकी वजह से उनका आवेदन निरस्त हो गया। वहीं उक्त के अतिरिक्त निम्न आयोग का आवेदन निर्धारित आरक्षण श्रेणी के विपरीत होने के कारण, जैसे कि एससी और ओबीसी का है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति की पोस्ट यहाँ पर देख ग्राम पंचायत छपिया केंद्र छपिया आरक्षण अनुसूचित जाति और ओबीसी ने भर दिया तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें ये जो है प्रथम पात्र स्थान बीपीएल को बिल्कुल दिया जा रहा है तो बीपीएल को यहाँ पर दिया गया। बाकी विज्ञापित वार्ड का निवासी नहीं होने पर जो है सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। एपीएल अगर बीपीएल मिल गया तो एपीएल को रिजेक्ट हो जाएगा। विज्ञप्ति वार्ड की निवासी नहीं, वार्ड के हिसाब से भी है। बीपीएल द्वितीय वरीयता यहाँ पर इनको दी गई है, तो हो सकता है कोई और विधवा वगैरह होगा तो बीपीएल में उनको प्रथम वरीयता दी गई होगी। बाकी जो है वार्ड का निवासी नहीं है तो भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, और आय प्रमाण पत्र 6 माह पूर्व का है तब भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से ये चीज़ें मेनली यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आय प्रमाण पत्र और जो है अपात्र मेरिट कम 6 माह पूर्व जो है इस प्रकार से जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें वार्ड कप्तानगंज आरक्षण अनपिछड़ा वर्ग नगर पंचायत वार्ड 7 पंडित दीनदयाल नगर, तो यहाँ पर आप देखें तो एपीएल
द्वितीय वरीयता आपात विज्ञापित वार्ड के निवासी नहीं हुआ, आयु 35 वर्ष से अधिक होने पर। वहीं देखिए यहाँ पर बीपीएल को प्रथम वरीयता पात्र स्थान प्रथम विज्ञापित वार्ड के निवासी उक्त केंद्र द्वारा आवेदन में विज्ञापित केंद्र जिस केंद्र हेतु आवेदन किया उसका उल्लेख चयन न करने के कारण। देखिए ये भी कारण है कि जिससे के लिए आपने फॉर्म दिया है उसी को सिलेक्ट नहीं किया है, यानी कि केंद्र का सही से सिलेक्शन नहीं किया है, इस वजह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और आरक्षण की वजह से तो रिजेक्ट हो ही रहा है। तो कुछ फार्म जो है वार्ड के निवासी नहीं हुए तब भी जो है रिजेक्ट किया गया उस केंद्र पर। अगर कैटेगरी के हिसाब से आपने आवेदन किया तो रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ आपने किसी केंद्र का ही नाम सेलेक्ट नहीं किया है तो भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है आपको इस वजह से कॉल या मैसेज नहीं आया होगा। देखिए बीपीएल को प्रथम स्थान में रखा गया, कहीं पर जो है किसी की मेरिट बीपीएल में भी जाना है तो उस बीपीएल को रखा गया। उक्त ग्राम पंचायत से बीपीएल श्रेणी के आवेदन उपलब्ध होने तथा शासनिक वरीयता दिए जाने के क्रम में यहाँ पर एपीएल को देखिए रिजेक्ट किया गया। उक्त ग्राम पंचायत से बीपीएल श्रेणी के आवेदन उपलब्ध होने तथा शासनिक वरीयता दिए जाने के क्रम में इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ग्राम पंचायत खतरा आरक्षण अनारक्षित केंद्र कोड यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। तो जो है इसी प्रकार से जो है बीपीएल को प्रथम वरीयता में लिया जा रहा है। स्पष्ट लिखा हुआ है बीपीएल श्रेणी के आवेदन उपलब्ध होने तथा शासनिक वरीयता किए जाने के संबंध में अपात्र यहाँ पर घोषित किया गया है। 6 माह आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो देख सकते हैं आप आय प्रमाण पत्र 6 माह से पूरा, आय प्रमाण 6 माह से पूरा, अपात्र पात्र द्वितीय वरीयता एपीएल आयु 35 वर्ष से अधिक, जिसके जो आवेदन किया उसका उल्लेख नहीं करा। ये इस कंडीशन में काफ़ी आवेदन निरस्त हुए हैं कि जो है उल्लेख ही नहीं किया है जो है जहाँ पर आप नौकरी चाहते हैं, यानी उस सेंटर का। यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस में विज्ञापन ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण न होने की वजह से इन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। आरक्षित होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। प्रथम स्थान ईडब्ल्यूएस में विधवा, तो इनको प्रथम वरीयता दी गई, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सिंपल तो पात्र द्वितीय वरीयता। देखिए यहाँ पर मेरिट जरूर कम है, 10.315 है, प्रथम स्थान है ईडब्ल्यू, लेकिन यहाँ पर विधवा है और ईडब्ल्यूएस ये सिंपल है। तो देखिए इनको द्वितीय वरीयता दी, मेरिट जरूर ज़्यादा है लेकिन फिर भी जो है इनको द्वितीय वरीयता दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, आप सभी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम पात्र स्थान अगर आप देखें ये वाला कोड है कोड सेंटर का, तो यहाँ पर प्रथम स्थान देखिए मेरिट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है बीपीएल इनकी मेरिट ज़्यादा है तो प्रथम स्थान यहाँ पर दिया गया है। बाकी देखिए रिजेक्ट क्यों किया गया है ये सब लिखा हुआ है, बीपीएल के हिसाब से होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से आप देखें मेनली आप चीज़ समझ सकते हैं किस बेस पे जो है चीज़ें रिजेक्ट हो रही हैं। बीपीएल को प्रथम वरीयता दी जा रही है, कुछ लोग सेंटर सेलेक्ट नहीं किया है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में है देखिए विज्ञापित वार्ड के निवासी नहीं है, बीपीएल को प्रथम वरीयता। यहाँ पर पात्र द्वितीय वरीयता, मेरिट कम है, इनकी मेरिट ज़्यादा है तो उनको पहले ले लिया गया है। इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस विज्ञापन ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित होने की वजह से इनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये जिला कार्यक्रम अधिकारी बस्ती की ओर से आदेश जारी किया गया था, बाल विकास परियोजना अधिकारी कप्तानगंज बस्ती। तो इसमें 37 पेज की ये लिस्ट है जो कि पीडीएफ है, इसको आप देख सकते हैं। आप सभी इसको देख रहे होंगे ये किस प्रकार से बनाई गई है। आप जो है अगर उस मेनली इसमें ये देखने को आ रहा है कि अगर बीपीएल में सेम कैटेगरी के अभ्यर्थी भी हैं लेकिन अगर किसी की मेरिट हाई है तो उसको लिया जाएगा। फिर अगर बीपीएल में 2 लोग मिलते हैं उनकी मेरिट जो है बराबर है लेकिन एक विधवा है तो उनको पहले ले लिया जाएगा, इस प्रकार से है। और किसी ने जो है जिस सेंटर के लिए अप्लाई करना था उस सेंटर को नहीं चुना है इसलिए रिजेक्ट हो गया है। दूसरा अगर ओबीसी की जो है उस जगह पर ओबीसी थी और आप एससी हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो। तो कैटेगरी से के हिसाब से अगर आपका जो सेंटर कोड है जो कोड दिया हुआ है ये यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र का उस जगह किस कैटेगरी की सीट थी उसके हिसाब से यहाँ पर चयन किया जा रहा है। तो चलिए आप देखते हैं दूसरी लिस्ट जो कि बस्ती जनपद की ही है। अब यहाँ पर आप देखें ये इसमें जो है 27 पेज हैं, इसमें देखें विज्ञापित केंद्र अराजी डूही धर्मपुर केंद्र कोड दिया हुआ है, इसको देखें 201 लास्ट में है। ग्राम पंचायत अजडूही मुस्तकम आरक्षण, इसमें आरक्षण जनरल का है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म डाला था, इसमें अगर आप देखते चले जाएँ तो 41, ये देखिए यहाँ पर जो है 51
अब यहाँ पर आप देखें कि अपात्र घोषित किया गया ग्राम पंचायत से बीपीएल श्रेणी के आवेदन उपलब्ध होने तक शासनिक वरीयता दी जाने क्रम में। देखिए यहाँ पर कुछ जो है दूसरे जगह से इन्होंने आवेदन डाल दिया गया, ग्राम पंचायत निवासी नहीं है तो उनको यहाँ से हटा दिया गया। प्रथम वरीयता देखिए इनको दिया गया गुंजन जी को, जो कि बीपीएल श्रेणी की है, 12.057 दिया हुआ है। बाकी के आवेदन यहाँ पर समस्त निरस्त हो गए और यहाँ पर दूसरे पात्र बीपीएल हैं उनका सिलेक्शन कर दिया गया। बाकी विज्ञप्ति ग्राम पंचायत की निवासी नहीं है। कुछ लोगों ने दूसरी ग्राम पंचायत में जो है आवेदन कर दिया गया तो उनका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी कुछ का जो है बीपीएल की वहाँ पर उपलब्ध थे कैंडिडेट तो बीपीएल का वहाँ पर ले लिया गया। 3 लोग यहाँ पर बीपीएल के थे, इनकी मेरिट कम थी तो देखिए इनको भी नहीं लिया गया, सिर्फ 2 लोगों को प्रथम में ले लिया गया। और यहाँ पर देखिए इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया, बीपीएल मेरिट कम है क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी ले लिए, तो यानी कि एक सेंटर पर 2 लोगों को यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर देखें कुछ लोगों ने मेरिट में ऐसे ही डाल दी। इसके बाद दूसरा केंद्र देख लें आप 206 नंबर का, यहाँ पर भी जनरल की कैटेगरी है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर जनरल में जो है देखें आप, उक्त ग्राम पंचायत से बीपीएल श्रेणी के आवेदन उपलब्ध होने तथा शासनादेश की वरीयता दी जानी, यानी कि जनरल की सीट थी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बीपीएल उपलब्ध हो गया तो देखिए 2 लोग बीपीएल के यहाँ पर मिल गए हैं तो दोनों को ले लिया गया, बाकी तीसरे वाले को अपात्र घोषित कर दिया गया। इस सेंटर पर देखिए 206 में कितने आवेदन थे, इनको आप संख्या देख लें इनकी जो है यहाँ पर 58, 60, 68, 78 यानी कि 83 आवेदन थे। शासनादेश के मुताबिक यहाँ पर 83 आवेदन डले हैं। यहाँ पर देखिए मेरिट कम है तो इनका रिजेक्ट कर दिया गया और वरीयता के आधार पर जो है बीपीएल वाले को यहाँ पर ले लिया गया। इसके अलावा आप 103 सेंटर वाले को देखें, यहाँ पर एससी की सीट थी और यहाँ पर अपात्र और पात्र वरीयता एपीएल को यहाँ पर अनुसूचित जाति एपीएल को यहाँ पर ले लिया गया। ये दोनों जो है दूसरे ग्राम पंचायत से आवेदन कर दिए थे। वहीं निर्धारित आरक्षण श्रेणी के विपरीत होने के कारण जो है इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है इसको रिजेक्ट किया गया है, इसको आप देखें। वहीं जो है 405 नंबर यहाँ पर एससी की सीट थी, तो जो बीपीएल हैं वो पहले मिल गए तो उनको पहले ले लिया गया, और कुछ एज लिमिट ज़्यादा होगी तो उनको हटा दिया गया। बीपीएल द्वितीय मिल गए तो उनको भी यहाँ पर ले लिया गया है। बाकी जो है आय प्रमाण पत्र 6 माह पूर्व से अधिक का एपीएल है तो उनको वैसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। मेरिट जिनकी कम होगी उनको हटा दिया गया। कुल मिलाकर के जिनकी 2 लोग मेरिट में हाई थे उन दोनों को प्रथम और द्वितीय वरीयता करके यहाँ पर चयन कर लिया गया। यहाँ पर देखें प्रथम स्थान, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कहीं पर द्वितीय स्थान, जो कि उनका मेरिट अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लिया गया होगा। ऊपर नीचे कहीं पर आप देखिएगा ये मिल गया 9वें नंबर पर पात्र द्वितीय स्थान बीपीएल। तो कुल मिलाकर के 2 लोगों को यहाँ पर ले लिया गया है। इस प्रकार से बाकी कुछ लोगों ने जो है विपरीत होने का आवेदन निरस्त कर दिया गया। आरक्षण देखिए, ये आरक्षण जो है गलत पाया गया तो उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया। इस प्रकार से लिया जा रहा है। यहाँ पर जनरल की सीट है, बीपीएल मेरिट कम, बीपीएल मिल गया द्वितीय स्थान और प्रथम स्थान भी कहीं कहीं होगा जिनका जो है अगर 2 लोगों को ले रहे हैं तो जो है पात्र प्रथम स्थान देखिए यहाँ पर क्या है, परित्यक्ता तलाकशुदा बीपीएल, तो यहाँ पर इनको फर्स्ट नंबर लिया गया है। जो आवेदन क्रम का चयन न होने का निरस्त कर दिया गया, द्वारा आवेदन विज्ञप्ति की जिसके लिए तो आवेदन किया उसका उल्लेख नहीं किया गया। ये कारण भी बहुत है। देखिए 14 बहनों के यहाँ पर आवेदन निरस्त किए गए हैं और कारण है कि सेंटर को गलत चयन किया गया है। जिस सेंटर के लिए जो है चयन करना है उस सेंटर को ही नहीं चुना गया, इसकी वजह से इनका आवेदन यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं जो चीज़ें आपको बताई हुई हैं किस प्रकार से इसमें चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उक्त ग्राम पंचायत से बीपीएल से आवेदन उपलब्ध होने तक शासनिक वरीयता दिए जाने के संबंध में बीपीएल को जो है पहले नंबर पर लिया जा रहा है और उस ग्राम पंचायत में नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। बीपीएल के जो टॉप के 2 लोग होंगे उनको ही यहाँ पर लिया गया। बीपीएल में भी वरीयता आप समझ सकते हैं किसको दी जा रही है। उसमें जो है बीपीएल में भी जो है विधवा फिर तलाकशुदा इस प्रकार से जो है इसमें लिया जा रहा है। तो ये 27 पेज की लिस्ट है। ये लिस्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है शिक्षा यूट्यूब चैनल पर, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी विभिन्न जनपदों की जो है PDF लिस्टें शेयर की जा रही हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बीपीएल ये जो है आंगनबाड़ी भर्ती की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है सेंटर देखें 424 है, यहाँ पर जनरल की है, तो पात्र द्वितीय वरीयता में एपीएल है, हो सकता है। अब यहाँ पर आप नीचे देखें किनको प्रथम वरीयता दी गई है। प्रथम वरीयता आप यहाँ पर देखते चले जाएं, यहाँ पर देखें 54 आवेदन थे। अपात्र एपीएल मेरिट कम, एपीएल मेरिट कम, आय प्रमाण पत्र 6 माह पूर्व, एपीएल मेरिट कम, एपीएल मेरिट कम,
प्रथम वरीयता किसको दी है ये देखना है। और ये देखने के लिए देखिए द्वितीय तो मिल गया है APL, इनकी जो है 18.646 है पात्र द्वितीय वरीयता। अब पात्र प्रथम वरीयता आप यहाँ पर देखिएगा मिल जाएगा, ये है देखिए विधवा है APL, इनकी मेरिट जरूर कम है लेकिन यहाँ पर विधवा APL हैं तो उनको पहले लिया गया। APL के दोनों कैंडिडेट थे लेकिन प्रथम वरीयता में APL विधवा को दिया गया है, भले ही जो है उनकी मेरिट कम है। यहाँ पर आप अगर APL में दूसरा देखें इनकी 18.646 है, लेकिन जो है कारण क्यों लिया गया, क्योंकि वो विधवा कैटेगरी में भी है। तो देखिए BPL में पहले विधवा को देखा जाएगा, फिर जो है परित्यक्ता को भी देखा जाएगा, फिर इस प्रकार से नीचे क्रम में होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। इस लिस्ट को आप जो है शिक्षा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आप सब लोग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर जो है लिस्ट आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर BPL में देखिए जिनकी मेरिट हाई है, दोनों लोग BPL कैटेगरी के देखने को मिल गए, तो जो है इसमें से एक को ले लिया गया, प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान से इनको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप सभी ने ये लिस्ट को देख लिया है, काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए यहाँ पर उक्त के अतिरिक्त निम्न का आवेदन को आरक्षित श्रेणी के विपरीत होने का आवेदन निरस्त किया जाता है। तो ये जो है विपरीत श्रेणी के लोगों ने यहाँ पर आवेदन कर दिया गया, कैटेगरी जो है अनुसूचित जाति थी और जो है किसी कारणवश जो है यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ने भी आवेदन कर दिया, जनरल ने भी आवेदन कर दिया गया, तो उनके जो है सभी के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक सेंटर है जो कि 227 वाला, यहाँ पर देखिए 35 वर्ष से अधिक है तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। पात्र प्रथम में BPL है, इनकी 16 है, इनकी द्वितीय में BPL में 7 है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इनको ले लिया गया। दोनों लोग BPL थे लेकिन जो है इनकी मेरिट ज़्यादा थी। तो इस प्रकार से इस चयन की प्रक्रिया अपनाई गई। तो और भी अन्य जनपदों की मेरिट सूची आपको शीघ्र देखने को मिल जाएगी, तो जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर विभिन्न जनपदों की मेरिट सूची आप सभी को देखने को मिल जाएगी और लगातार पूरा प्रयास रहेगा कि आंगनबाड़ी भर्ती संबंधित छोटी से बड़ी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी शिक्षा विभाग से संबंधित, और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जानकारी आप सभी को यहाँ पर डेली दी जाती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालयों की भर्ती हो, आंगनबाड़ी की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो, KVS में जो विभिन्न भर्तियाँ निकलती हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियाँ, टीचर्स की भर्तियाँ, सभी की अपडेट आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। और अभी जो है आंगनबाड़ी की भर्ती और ECC एजुकेटर की एक बड़ी भर्ती जो है इस समय प्रदेश में चल रही है और जो है उसके आवेदन भी हो रहे हैं और कई प्रकार की जो है प्रोसेस उसमें चल रही है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।